नमस्कार भाई दोस्तों, आपको पता है ये जाट जाट का राग क्यों अलाप्या जा रहा है पूरे देश के अंदर। उपराष्ट्रपति को कुछ बोल दिया तो वो जाटों का अपमान हो गया। हालांकि वो पहलवानों ने जो अपना पद्मश्री भी वापस कर दिया, बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी, वो जाटों का अपमान नहीं है इनकी नज़र में। इनकी नज़र में जाट भी दूसरे टाइप का है। आज एक ट्विटर स्पेस के अंदर जुड़ा हुआ था, तो वो बोल रहा था, बोला हम जाट ना हिंदू ही खुश हैं, हमारे को सिक्खी से कोई लेना देना नहीं। तो कौन सा जाट है बे? संघी कभी जाट होते हैं क्या? जाट मर्या तब जानिए जब वो संघी हो जाए। क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में बताएंगे आज, हर एक बात पूरा सुनते जाना। तुम्हारे जानते क्या हो तुम जाटों के बारे में? ये अपने आप को बहुत बड़ा है ना, मतलब वो फिलोसफर समझ जाते हैं, इतिहासकार समझ जाते हैं कि इनसे बड़ा कोई इतिहासकार नहीं है। पुराने समय में ये था ये था। तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया था ये बताओ? क्या किया था तुम्हारे बाप दादाओं ने? चलो आज तुम्हारा रिकॉर्ड निकाल के देंगे। जरूरी हो गया है ये रिकॉर्ड निकालना, क्योंकि ना इनका तकलीफ ये हो जाती है, फिर ये बोल देते हैं सिख तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बना था। कौन सा सनातन धर्म, कौन सा हिंदू धर्म, कौन सा? आज बताएंगे पूरा एक एक खोल के। और हाँ, जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में बोला जाता ना, उनसे तो ना दुश्मन भी है ना खुश रहते थे लड़के। एक चीज का ध्यान रखना, अगर उनके हाथों से मरे तो सीधा सरोग की प्राप्ति, अगर उनसे उनके हाथों घायल हुए तो भी उनकी मौज। आपको पता है जब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो जो लड़ते थे ना, जिन तीरों का प्रयोग करते थे, ये शायद सबको पता है इस बात का, लेकिन याद दिलाना आज जरूरी हो गया है। याद दिलाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि उसके ऊपर ना 11.6 ग्राम सोने की परत चढ़ी होती थी। उस तीर के ऊपर 11.6% सोने की परत। पता है क्यों थी वो? अगर बंदा दशमेश पिता के तीर से घायल हो गया तो उस सोने को बेच कर अपना इलाज करवा ले। अगर बंदा उस तीर से मर गया तो घर वाले उसका क्रियाक्रम करवा ले उस सोने को बेच के। ऐसा योद्धा कहीं पे देखा क्या? तुम्हारी कहानियां झूठी, तुम्हारे ड्रामे झूठे, तुम्हारी इस झूठ का आना पर्दाफाश हम करते रहेंगे। तुम, हमारे को नहीं पता तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, लेकिन तुम्हारे हर एक झूठ को ना खोल के रखना जरूरी होता है। और आज वाला वीडियो तो तुमसे पूरा सुना नहीं जाएगा। और हाँ, जाट एक नस्ल है और इस नस्ल की हकीकत सिक्खी के अंदर है। दोबारा फिर सुन लेना। चिंटू तुम्हारा जो होता है ना, चिंटू मिंटू, सुनते जाओ। चिंटू मिंटू जो सबसे बड़ा युद्ध बताते हैं, चमकौर वाला युद्ध, याद तो होगा ना। चमकौर की जंग में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और 40 सिखों के साथ लड़े थे। उस समय पे क्या था, कुरान और गौ माता और जनेऊ की झूठी सौगंध तोड़कर हमला करने वाली 10 लाख की फौज में कौन कौन से हिंदू राजा और मुस्लिम मुगल थे? डिटेल में सुन लेना पहले, उसके बाद बताएंगे असली बात जो तुम बोलते जा रहे हो। 22 धार के हिंदू पहाड़ी राजा, हिंदू राजा कहलूर की फौज, हिंदू राजा बडोली की फौज, हिंदू राजा कसौली की फौज, हिंदू राजा कंगड़ा की फौज, हिंदू राजा नदौना की फौज, हिंदू राजा नाहन की फौज, हिंदू राजा बुढ़ेल की फौज, हिंदू राजा चंबा की फौज, हिंदू राजा बंबोर की फौज, हिंदू राजा चंबोली की फौज, हिंदू राजा जम्मू की फौज, हिंदू राजा नूरपुर की फौज, हिंदू राजा जसवाड़ की फौज, हिंदू राजा श्रीनगर की फौज, हिंदू राजा गढ़वाल की फौज, हिंदू राजा हिंगडोर की फौज, हिंदू राजा मंडी की फौज, हिंदू राजा भीमचंद की फौज। इन 22 धार के हिंदू राजाओं की फौज की अगुवाई कर रहा भीमचंद कर रहा था। यह भीमचंद उनमें से था जिसके दादा राजा ताराचंद को गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ग्वालियर के किले से 51 राजाओं के साथ छुड़वाया था उनके दादा को। और पोते के कारनामे देख लो। ये तो है इनका हिंदूपना, ये था इनका हिंदूपना। मुगल मुसलमान राजा और नवाब, मुस्लिम सूबा सरहिंद की फौज, मुस्लिम सूबा सुल्तान की फौज, मुस्लिम सूबा पिशावर की फौज, मुस्लिम नवाब नलेर कोटला की फौज, मुस्लिम सूबा लाहौर की फौज, मुस्लिम सूबा कश्मीर की फौज, मुस्लिम जर्नैल नहन खान की फौज, मुस्लिम जर्नैल गनी खान की फौज, मुस्लिम जर्नैल मजीद खान की फौज, मुस्लिम जर्नैल मियाँ खान की फौज, मुस्लिम जर्नैल भूरे खान की फौज, मुस्लिम जर्नैल जलील खान की फौज। नाम ही जलील हो गया तो करेगा क्या। प्रधान सेनापति जर्नैल ख्वाजा अली मरदूद खान की फौज। सोचिए, 40 सिख एक तरफ और दूसरी तरफ मैदान में ये सारे रहे जर्नैल नवाब और इनकी करीब 10 लाख की फौज। पूरी दुनिया में ऐसी हिम्मत हौसले भरी जंग की मिसाल नहीं मिलेगी। और सबसे खास बात यह, जंग जर जोरू और जमीन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के मानवाधिकारों के लिए थी। मानवाधिकार, आजादी की से जीने, अपने हकों और मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। कभी जर जोरू और जमीन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। और तुम क्या कहते हो जाट हिंदू थे? दिखाना मेरे को कहीं पुराने कागजों में ये हिंदू शब्द दिखाना। हिंदू शब्द ही नहीं है पुराने कागजों में, तुम्हारे को भी नहीं पता होगा इस बात का। निकाल के दिखा दो किसी कागज के अंदर से, मेरे को हिंदू शब्द निकाल के दिखाओ अगर मिल जाए तो। ये बस क्या करते हैं, दो चार बीच में अंग्रेजी के शब्द बोलते टे टे पे पे पे,
अबे तुम अंग्रेजों की औलाद हो या मुगलों की औलाद हो, तुम क्लियर तो कर लो अपना। चैट एम तुम्हारे को बताना बताना पड़ता है तुम जाट हो, फिर तुम हो ही नहीं। शक है तुम्हारे को? जब तुम्हारे को खुद को शक है कि तुम क्या हो, तो तुम इतने बड़े फिलोसफर और वो क्यों बन जाते हो, इतिहासकार बन जाएंगे बहुत बड़े। मेरे तो यही समझ में नहीं आती। हो क्या तुम? तुम्हारे को तुम्हारी हकीकत का ही नहीं पता, असलियत का नहीं पता तुम्हारे को। सिख हिंदुओं की रक्षा के लिए बना, एक और है को मोटा टोडा पोडा क्या है पता नहीं, जिसको बोलने का पता नहीं कुछ, उसको भी भैया महाराज तुम ये गुफाओं में जाकर पैदा होते हो क्या रे? ये गुफा पुत्र ऐसे ही मिलते हैं, फिर गुफा में पैदा होगा आते हैं, मैं जाट में राजपूत में फलाना में ढिमकाना, क्या भाई तुम क्यों सभी उसको बदनाम कर रहे हो? तुम अपनी जगह पे रहो, अपनी गुफा में रहो, करो गुजारा। 377 आ जाते हैं चल के कि हम भी ये हैं हम भी ये हैं। कौन मानेगा इनकी? कोई मानेगा क्या? तुम्हारे को पता तुम्हारी लंका कहां पे लग रही है? आईएमएफ ने अलर्ट जारी कर दिया, 205 लाख करोड़ का कर्जा है। इल्लू इंडू लिंडू पिंडू, ये चिंटू मिंटू लिंडू पिंडू है ना, ये एक खरपतवार है। ये खरपतवार समझते हो ना? ये खरपतवार है। ये कूड़े करकट को इकट्ठा करो और उस गुफा में छोड़ दो, साथ में इनके बाबाओं को छोड़ दो, ये खुश रहेंगे, वहां खुश रहेंगे। ये इनके सभी मोबाइल मोबाइल सब छीन लो, नहीं देना इनको, क्योंकि ये गंदगी फैलाएंगे। गटर का जब भी मुंह खोला जाएगा ना, गटर को जब भी खोलोगे आप तो बदबू आएगी। तो इनका मुंह थोड़े, ये गटर है, ये गटर हैं, ये जहां पर भी रहेंगे गंदगी फैलाएंगे। सबको पता है फिर गंदगी में कौन रहता है, बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? तुम दूसरों को कहते हो तुम गंदगी में रहते हो, तो गंदगी में रहने वाला जानवर कौन सा होता है ना, वो तुम हो। मेरे को नहीं पता आप कौन सा जानवर होता है कौन सा नहीं होता, वो तुम अपने आप अंदाजा लगाना कौन सा जानवर होता है। उस जानवर की पैदावार हो तुम, देख लो। अब हमारे को नहीं पता अब कौन सा क्या होगा। कहीं तुम्हारा फिर कभी कभी थारा ड्रम खतरे में आ जाए, कभी थारा कुछ खतरे में आ जाए। तुम्हारा कुछ खतरे से बाहर रहा अभी कभी आज तक? 2014 से लेकर अब तक हमने तुम्हारा खतरे से बाहर तो ड्रम नहीं देखा। कौन सा ड्रम? तुम हो गए भाई लिंडू पिंडू मिंडू जो भी हो, तुम हो काले पीले लिंडू। हम नहीं है, हम नहीं है। हमारे ठेकेदार मत बनो। कहीं कदे कि गांव में जाकर तब प्रसाद ले लो, हम शहर हम बैठ कर भोंकते रहो, भोंकना जितना भोंकते रहो, लिखना जितना लिखते रहो, कि तो गांव में हम आगे प्रसाद ले लोगे, सीधी बात है। और प्रसाद सबको पता है जैसा प्रसाद मिलता ना, तो पटियाले मटियाले से पूछ के देखो उसके बाप दादाओं को कैसा प्रसाद मिला हुआ है। उसके दादा परदादा शामिल थे इन फौजा में जो दशमेश पिता के खिलाफ लड़ी थी। उसको तो तकलीफ है, वो तो इंतजार करते हैं कब पंजाब का कोई नुकसान हो और मैं पै करूँ और मैं टीआरपी लूँ। पंजाब के लोग समझेंगे ये हमारे हकों के लिए बोल रहा है। नहीं बोल रहा कोई तुम्हारे हकों के लिए, कहीं सोच रहे हकों के लिए नहीं बोल रहा। और जल्द ही, अब सुनो काम की बात, बहुत जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है भाई, विशेष तौर पर संयुक्त पंजाब के लिए। ये बात बता दी है। अब ये मत करना कि क्या खुशखबरी है, खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आप उस खुशखबरी को देखना है तो बड़ी जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है ना, टीम दीपक फौजी के नाम से, उसके ऊपर जाकर एक वीडियो है, उस वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो उस वीडियो को, फिर समझो, तुम्हारे को पता लग जाएगा गद्दार कौन कौन है। और ये जो सोच रहे हैं ना कि माफ़ी मांगेंगे, भूल जाना, उसके ऊपर पूरा वीडियो क्लियर डाला हुआ है टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जाकर देख लेना, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। गलतफहमी, और उसके ऊपर लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे, इस पर अपना बताते रहेंगे, उस पर भी साथ के साथ जुड़ते जाना। वैसे भी साथी, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।